लूका की इंजील और उसका 17वां बाब जो 37 आयात पर मुश्तमिल है। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके 22 से लगे। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बानिस्बत उस शख्स के लिए ये बेहतर होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में फेंका जाता। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7वां दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूँ, तो उसे माफ कर। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस दूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गलाबानी करता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तामील की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको, तो कहो कि हम निकम्मे नौकर है, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने 3 कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ न हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने शागिर्दों से कहा, वह दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाने के लोग उसे रद्द करें, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो, वो से लेने को ना उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो। जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाए। उन्होंने जवाब उससे कहा, क्या खुदावंद ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे।